पटाखा, मैं हूं आराधना आपके साथ। और फाइनली बिग बॉस सीजन 14 की सबसे डिजर्विंग कंटेस्टेंट रुबीना जीत चुकी हैं बिग बॉस सीजन 14 के विनर का टाइटल। और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं उनके मदर और फादर इन लॉ यानी कि डॉक्टर के शुक्ला और उनकी मदर इन लॉ राधा शुक्ला, अभिनव शुक्ला के मॉम डैड। वेल, नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका देसी पटाखा में। आपकी मेहनत फाइनली रंग लाई और रुबीना जीत गई बिग बॉस सीजन 14 का टाइटल। नमस्कार। नमस्कार। रंग लाती है हिना पत्थर पे घिस जाने के बाद, यही रुबीना के साथ हुआ। उसने इतनी मेहनत की, इतना संघर्ष किया, जिसके कारण वो आज बिग बॉस की विजेता बनी है। हम लोगों के लिए, हमने भी चाहे मेहनत की, हमें ये खुशी, कितनी खुशी है ये शब्दों में बयान करने की जरूरत नहीं है। हमारे चेहरे के एक्सप्रेशंस, हमारे हाव भाव, हमारी बॉडी लैंग्वेज बता रही है कि हम कितने खुश हैं, बहुत खुश हैं। देखो, मेहनत जो बच्चों की है, दोनों की, अभिनव शुक्ला और रुबीना की, दोनों की मेहनत थी, क्योंकि बिग बॉस में वो रहे और तपते रहे और उन्होंने मेहनत की। लेकिन सबसे बड़ी जो मेहनत थी इनके फैंस की थी। उन्होंने रात देखा ना दिन, वो बेचारे लगे रहे वोटिंग करने के लिए, और कमेंट्स इतने इतने अच्छे थे देश विदेश से। तो उन सभी की मेहनत है जो रंग लाई है, और ये बिग बॉस की ट्रॉफी लेके आई है हमारी बहू रुबीना दिले। बहुत खुश हैं, वी आर वेरी वेरी हैप्पी। देखा हमने कैसे आपने और मैम ने, आप दोनों ने पूरी तरह से रुबीना को बाहर से सपोर्ट करा। ऐसा लग रहा है मानो आपकी तपस्या पूरी हुई है। हमने बिग बॉस के हर एपिसोड को बहुत ही ध्यानपूर्वक देखा, उसे फॉलो किया, और देखने के बाद हम उस पर टिप्पणी करते थे, आपस में विश्लेषण करते थे। तो मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगा कि रूबी में कहीं किसी चीज की कमी है या उसने कभी इस एपिसोड को अच्छे से नहीं किया। जितनी बार मैंने देखा वो मुझे उतनी बार और भी अच्छी लगी। तो हमें लगा कि उसकी, हमारी जो तपस्या है बाहर से सपोर्ट करने की, वो सफल हुई। तो वैसे ऐसे मैडम, हम 10 बजे सोने की आदत थी, तो एपिसोड देखने के लिए हम रात को बैठते थे। एक तो तपस्या ही है, दूसरी है कि जैसे ही वोटिंग लाइन ओपन होती थी मैसेज डाल देते थे सारे ग्रुप्स में और इनके फ्रेंड्स में, और फ्रेंड्स इनके तो खुद भी देखते थे। और ये तपस्या वो है उन दोस्तों की है जिन्होंने रात दिन मेहनत की है, और उन फैंस की है जिन्होंने रात दिखाना दिन, और इनके लिए वोटिंग करते रहे और इनके लिए अच्छे अच्छे कमेंट्स देते रहे, जिसके साथ जो इनका जो है सबको अच्छे लगने लगे कि हाँ, इनका बिहेवियर बहुत अच्छा है। तो इसलिए सबकी तपस्या रंग लाई है। तो हम बड़े खुश हैं इस बात के लिए। जब तक सलमान खान ने रिजल्ट अनाउंस नहीं किया था, कहीं ना कहीं डर था दिल में। बेशक फैन सपोर्ट कर रहे हैं, सब आवाम सपोर्ट कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं डर था आपके दिल में। जब तक सलमान सर ने रिजल्ट अनाउंस नहीं किया था, हम लोग बहुत डरे हुए थे। हमारे चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थी। मैं तो आंखें बंद करके मन ही मन दुआ कर रही थी कि मुझे शुभ समाचार सुनने को मिले। हम तो, हमारी जो नजर थी रुबीना के हाथ पर थी और सलमान साहब के हाथ पर थी, और इधर उधर कहीं नहीं। जैसे अर्जुन मछली की आंख को देख रहा था, उसी तरह हम हाथ को देख रहे थे, कब उठता है, कब उठता है, कब उठता है। जैसे ही उठा तो हमारे बिल्कुल चेहरे खिल गए, एकदम खुशी होगी कि जो हम चाहते, जो फैन चाहते थे, वो हो गया। कितना प्राउड, कितना गर्व महसूस कर रहे हैं इस वक्त अपनी बहू पर। उनका सफर सच में बहुत मुश्किल भरा रहा इस घर के अंदर। अरे, हमें अपनी बहू पर गर्व तो है ही, हम ही क्या, पूरे लुधियाना को उस पर गर्व है। बिग बॉस कोई छोटा मोटा शो नहीं है। इस शो में इस खिताब को जीतना बहुत बड़ी बात है। वी आर प्राउड ऑफ हर। बिग बॉस सीजन 14 के घर में अभिनव और रुबीना दोनों एक साथ गए थे। क्या लग रहा था आपको शुरुआत में? कहां तक जाएंगे, कितने आगे तक जाएंगे दोनों? इन दोनों बच्चों को जनता ने, दर्शकों ने अपना भरपूर प्यार दिया, क्योंकि जिस तरह से ये अपनी गेम को खेल रहे थे, एक बड़ी ही सोफिस्टिकेटेड भाषा में बात करते थे, लड़ाई झगड़े से थोड़ा दूर ही रहते थे। तो उसे देखकर हमें लगता था, खासकर अभिनव के बारे में, कि इसने तो बिग बॉस की हिस्ट्री में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। इस तरह से इतना अपना
सोफिस्टिकेशन से गेम को खेलने वाला और बड़ी ही दरिया दिली वाला लड़का शायद ही कभी इस शो में आया हो। हमें इतना तो पता होता है बच्चे दोनों बहुत अच्छे हैं, लेकिन थोड़ा ये होता है कि बिग बॉस में पता नहीं कैसा माहौल है, वहाँ कैसे करते हैं। लेकिन बाद में लगा भी नहीं ठीक है, पर जैसे जैसे फैंस के कमेंट्स आते गए तो हमें लगा यार ये तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो इतना यकीन था कि ये करेंगे तो अच्छा, लेकिन इतना अच्छा करेंगे, इतना अच्छा प्यार मिलेगा। अभिनव को तो बहुत सारे कहते हैं डिसेंट मैन ऑफ दिस बिग बॉस हिस्ट्री, तो ये सुन के बड़ी खुशी हुई। तो हम उनका भी धन्यवाद करते हैं जिन्होंने यहाँ तक पहुंचाया है इसको। जिन लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स अभिनव को और रुबीना को दिए हैं, हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। जिस तरह का प्यार मिला रुबीना और अभिनव को, फैंस ने दिल खोल के प्यार दिया, जनता ने दिल खोल के प्यार दिया, दोनों को बहुत पसंद किया गया। उम्मीद थी कि इतना प्यार मिलेगा, इतना सपोर्ट मिलेगा, रिकॉर्ड टूटेंगे ना जाने कितने पुराने कंटेस्टेंट्स के। शुरू में मुझे डाउट था कि अभिनव शायद थोड़ा स्लो है, क्योंकि वहाँ जो बिग बॉस के अंदर के घर का माहौल था उसके साथ अडेप्टेशन में इसे थोड़ा वक्त लगा। लेकिन 1-2 हफ्तों के बाद मुझे लगने लगा कि अभिनव में भी बहुत स्टेमिना है, ये भी अपने उस रेस में शामिल है। लेकिन रुबीना के बारे में तो मुझे 100% श्योर था, गारंटी थी कि जितने कंटेस्टेंट्स हैं ये लड़की उनमें सबसे नंबर 1 है और यही विजेता बनेगी, और ऐसा ही हुआ। हमारी जो जजमेंट थी वो बिल्कुल सही थी। रुबीना और ये अभिनव जब गए हैं तो हमें पता नहीं था कि बाकी कंटेस्टेंट कैसे हैं। जैसे आए 4-5 एपिसोड हुए तो हमें जजमेंट हो गया फिर रुबीना तो नंबर 1 पर जा रही है। अभिनव को थोड़ा स्लो लग रहा था, लेकिन इतना यकीन था कि उसकी अडेप्टेबिलिटी बहुत है, बड़ी जल्दी कैच अप करेगा। तो जब 1 महीना हो गया ना, फिर लगा कि बेटा हमारा कैच कर रहा है, कछुए की तरह है, अब वो रेस पकड़ रहा है। तो हमें बड़ी खुशी हुई कि दोनों ही, हमें लग रहा था कि फाइनल में एक तरफ रुबीना हो गया और एक तरफ अभिनव होगा। ठीक है, वो पहले चलेगा कोई बात नहीं, लेकिन हमें पहले यकीन नहीं था, लेकिन बाद में लगा कि ये तो दोनों ही जा रहे हैं फाइनल में। रुबीना ने घर के अंदर अपने और अभिनव के रिश्ते के डार्क सीक्रेट को रिवील करा। उस समय आपका रिएक्शन क्या था? क्या आपको कुछ भी उसके बारे में पता था? डार्क सीक्रेट जब रुबीना ने कहा तो मुझे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। हाँ, इतना ज़रूर है कि दुख ज़रूर हुआ था कि ये सब ऐसे कैसे हुआ। इस चीज़ का हिंट हमें शुरू में मिला, जब शुरू में इंट्रोडक्शन हुई थी, पहले एपिसोड में ही इंट्रोडक्शन में सलमान साहब ने कुछ पूछा था कि आपकी कुछ मैरिटल लाइफ में हो गया था तो ठीक हो गया। हमें थोड़ा सा हिंट मिला था, लेकिन ये नहीं पता था कि इतना सीरियस मोड़ लेगा। लेकिन जब फिर उसने बताया तो हमें लगा कि ये तो सीरियस बात है, हमें बड़ा दुख हुआ इस बात का। लेकिन ये है कि जब तक वो बिग बॉस से बाहर आए तब तक वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई थी, क्योंकि बिग बॉस में रहते रहते उनके जो गिले शिकवे थे वो दूर हो गए हैं और उनकी अंडरस्टैंडिंग पहले से भी बढ़ गई है। सो इस बात की हमें खुशी है। ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। अब जब रुबीना जीत चुकी है, आई एम श्योर वो अपने ससुराल आने वाली है, और जब ससुराल आएगी तो आई एम श्योर आप लोग एक बड़ा ग्रैंड सेलिब्रेशन रखने वाले हैं। क्या प्लानिंग है आगे की? रुबीना जीतने के बाद ससुराल आएगी, जरूर आएगी, हमें पूरा विश्वास है, और हम उसकी जीत को सेलिब्रेट भी करेंगे। उसके ससुराल हैं, उसको आना भी चाहिए, लोगों को बुलाएंगे, फंक्शन करेंगे और नाचेंगे भंगड़ा पंजाबी, नाचेंगे भंगड़ा पंजाबी, भंगड़ा डालेंगे। मैडम आप भी आइए। देखो मैडम आएंगे, दोनों बच्चे आएंगे यहाँ, क्योंकि यहाँ उनके बहुत फैंस हैं, उनके फ्रेंड्स रात दिन मेहनत कर रहे हैं उनको जिताने के लिए। तो जो भी कहते हैं सबका मैसेज आता है, जब भी आए मिलाएं, जब भी आए मिलाएं। तो एक एक को तो मिला नहीं सकते, सबको खुश करने के लिए, सबको मिलाने के लिए हम फंक्शन करेंगे। और वो अभिनव और रुबीना के साथ डिस्कस कर रहे थे कि कैसे करना, कितनी स्केल पर करना, लेकिन हम करेंगे जरूर, क्योंकि वो सब जो फैंस हैं वो इनको मिलेंगे तो उनकी खुशी भी पूरी हो जाएगी। और इस सब के लिए हम सबका धन्यवाद। Well, ma'am and sir, thank you so much for talking to Desi Pataka and congratulations once again रुबीना की जीत के ऊपर।
दोस्तों, ये थे मेरे साथ अभिनव शुक्ला के मॉम डैड जो इतने खुश हैं अपनी बहू के जीतने के बाद। आप कितने खुश हैं आप मुझे कमेंट्स में जरूर लिखकर बताएं। इंटरव्यू कैसा लगा ये भी बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। गुड बाय गाइस।